ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई वाराणसी सिविल जज के बजाय अब वाराणसी जिला जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है, अगर जिला जज मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर देते हैं तो जिला जज के आदेश के 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा और नमाज पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत न आने देने को सुनिश्चित करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया कि वो मुस्लिम पक्ष के आवेदन को तेजी से सुने। साथ ही DM दोनों पक्षों से बात करके नमाज पढ़ने आने वालों के वुजू की व्यवस्था करेंगे। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि रिपोर्ट लीक कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। इस पर कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया और ये निर्देश दिया कि इस पर रोक लगाई जाए। अब जुलाई में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात भी उठी। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट में इस एक्ट के प्रावधान पढ़े और निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर सवाल उठाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप का पता करना तो इस एक्ट के मुताबिक प्रतिबंधित नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको लेकर उदाहरण भी दिया कि मान लीजिए कि कोई पारसी मंदिर है, पारसी मंदिर के एक कोने में क्रॉस भी है, तो क्या इससे पारसी मंदिर ईसाइयों का प्रार्थना स्थल मान लिया जाए? हमारे यहाँ एक ही जगह पर कई धर्मों के धार्मिक प्रतीक मिलना कोई नई बात नहीं है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि इसमें कोई विवाद ही नहीं कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप मस्जिद ही था। जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। हिंदू पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नजीर बनेगी। ये टिप्पणी बहुत बड़ी टिप्पणी एक नजीर बन सकता है। ओरल उन्होंने दिया है, कोई रिटर्न तो दिया नहीं है। हम लोग तो पहले भी कहते थे कि एक्ट जो है ये लागू नहीं होता है, जो मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है, लेकिन उसको डिफाइन क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दावा किया है कि सर्वे रिपोर्ट से ज्ञानवापी में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब गंगा जमुनी तहजीब के लिए मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए। रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि अगर शिवलिंग सिद्ध हो जाता है तो मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी से दावा छोड़ देना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक वहाँ पर शिवलिंग है, अगर उसमें भगवान शिव का स्थान है तो देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, वो इसको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को। दरअसल ज्ञानवापी के सर्वे में मिली पत्थर की आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्ष इसके फव्वारा होने का दावा कर रहा है। अब ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दावा किया है कि अगर मौका मिला तो फव्वारा चालू करके भी दिखा देंगे। वजूखाना मानते हैं, उसको फव्वारा मानते हैं, और अगर हमें मौका दिया गया तो हम साबित कर देंगे कि फव्वारा है और पानी चालू करके दिखा देंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.